कभी सोचा है कि असली शक्ति, असली पावर आखिर आती कहां से है? देखिए, ये वो सवाल है जो हजारों सालों से पूछा जा रहा है, पर इसका जवाब आज भी बड़े बड़े सिद्धांतों और नारों के नीचे कहीं दबा हुआ है। तो आज हम उसी दबे हुए सच की परतें खोलेंगे और शक्ति के असली चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही दमदार और शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा असहज करने वाले विचार से। ताकत कभी दी नहीं जाती, वो हमेशा छीनी जाती है। और पता है, शक्ति का ये खेल सिर्फ राजनीति के मैदानों या बोर्डरूम मीटिंग्स में नहीं होता। नहीं, ये तो जिंदगी के हर मोड़ पर खिला जाता है। और अगर इसे नहीं समझे तो हम इस खेल में हमेशा सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएंगे। तो सबसे पहले पावर के उस रूप को समझते हैं जो सबसे ज्यादा जाना पहचाना है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ दो ही किरदार हैं, शिकारी और शिकार। चलिए इस दुनिया के सबसे पहले और सबसे क्रूर नियम को समझते हैं। इस नजरिए के हिसाब से यह दुनिया एक अखाड़ा है जहां इंतजार करना या हिचकिचाना हार की पहली निशानी है। यह कहता है कि अगर कोई अपनी रक्षा के लिए, अपने हक के लिए पहला और अनशाइडन कदम नहीं उठाता, चाहे वो किसी बिजनेस नेगोशिएशन में अपनी बात रखना हो या किसी अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हो, तो फिर उसे सहानुभूति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो सवाल उठता है कि यह ताकत छीनी कैसे जाती है? जवाब है डर और दबदबे से। इसे वो लोग हासिल करते हैं जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अपनी पलक तक नहीं झपकाते, जिनकी इच्छा शक्ति चट्टान की तरह मजबूत होती है। जरा उस लीडर के बारे में सोचिए जो संकट के समय एकदम शांत खड़ा रहता है जब बाकी सब घबरा रहे हों। असली शक्ति उस शांति में है, उस अटल संकल्प में है। अब ये जो विचार है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इस क्रूर दुनिया में न्याय या फेयरनेस जैसी बातें कमजोरों को काबू में रखने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। ये एक ऐसी सोच है जहां माना जाता है कि ताकतवर लोग नियम बनाते हैं, उनका पालन नहीं करते। उनके लिए सिर्फ नतीजा मायने रखता है, प्रक्रिया नहीं। हाँ, ये एक बेहद सिनिकल नजरिया है, लेकिन शक्ति के खेल को समझने के लिए इसे जानना भी जरूरी है। तो क्या शक्ति का मतलब सिर्फ भेड़िया बनना ही है? क्या दबदबा और क्रूरता ही इसकी असली पहचान है, या फिर कोई और रास्ता भी है? और यहीं से हमारी ये पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तो सवाल फिर वही है, क्या यही शक्ति का पूरा सच है? क्या भेड़ियों की दुनिया ही एकमात्र सच्चाई है, या फिर कोई और गहरा नियम भी है जो इस पूरे खेल को चला रहा है? क्या हो अगर असली खेल हथियारों का नहीं बल्कि उस हाथ का हो जो हथियार थामे हुए है? और यहां आकर शक्ति की परिभाषा ही बदल जाती है। जो इंसान खुद को हालात का शिकार मान लेता है, जो अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देता है, वो लड़ने से पहले ही अपनी ताकत किसी और को सौंप देता है। क्योंकि असली शक्ति दूसरों को तबाह करने की क्षमता में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि कोई आपको तबाह न कर सके। ये आक्रामकता से अभेद्यता की ओर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और यही सोच हमें शक्ति के दूसरे और शायद सबसे जरूरी रूप तक ले जाती है, आंतरिक संप्रभुता, यानी अपने मन और अपनी भावनाओं का मालिक बनना। क्योंकि दुनिया को जीतने की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर ही लड़ी जाती है। याद है वो पहला वार जिसकी बात हमने शुरू में की थी? पता है, वो पहला वार किसी दुश्मन पर नहीं बल्कि खुद पर होना चाहिए। अपने आलस्य पर वार, क्योंकि अनुशासन ही शक्ति की नींव है। अपने डर पर वार, क्योंकि डर सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। और अपनी हर उस कमजोरी पर वार जो किसी और को आप पर हावी होने का मौका दे सकती है। इस बात में बहुत गहराई है। जो इंसान खुद पर विजय पा लेता है ना, उसे किसी पर चिल्लाने या रौब दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका संयम, उसकी शांति, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिनकी आवाज बहुत शांत थी, पर उनके इरादों ने सल्तनतें हिला दी। उनका अधिकार उनकी आवाज की ऊंचाई से नहीं, उनके आत्मनियंत्रण से आता था। और अब हम उसी पहली लाइन पर लौटते हैं, लेकिन एक बिल्कुल नई समझ के साथ। ताकत छीनी जाती है, हाँ ये सच है, पर सबसे पहले ये खुद से छीनी जाती है। अपनी बुरी आदतों से, अपने आराम से और अपने डरों से। सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ी सल्तनत दोनों इंसान के अंदर ही हैं। तो अब इन दोनों विचारों को जोड़ते हैं, अंदर का आत्मनियंत्रण और बाहर की दुनिया पर उसका असर। इसे हम कह सकते हैं शिकारी की नजर। शिकारी का मतलब यहां सिर्फ शिकार करना नहीं है, बल्कि दुनिया को बिना किसी भ्रम के बिल्कुल साफ साफ देखना और पूरी तरह चौकन्ना रहना है।
देखिए, असली शक्ति कोई डिग्री या पद नहीं है जो कोई और आपको देगा। ये एक ऐलान है, एक घोषणा जो शब्दों से नहीं बल्कि आपके आचरण से होती है। ये उस अटूट विश्वास से पैदा होती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कोई अपने सिद्धांतों और अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगा। और ये अंदरूनी ताकत बाहर दिखती कैसे है? ये चीखने चिल्लाने में नहीं बल्कि स्थिर आंखों में दिखती है। ये बहुत ज्यादा बोलने में नहीं बल्कि कम और नपे तले शब्दों में झलकती है। और ये पत्थर जैसे मजबूत इरादों में महसूस होती है। और ये वो चीजें हैं जिनकी नकल नहीं की जा सकती। ये जबरदस्ती नहीं आती, ये अंदर के अनुशासन से पैदा होती हैं। चलिए इसी तस्वीर को एक बार फिर से देखते हैं। पहली नजर में शायद हमें सिर्फ आग, धुआं और विनाश दिखाई दिया था, पर अब जरा उस योद्धा के स्थिर आसन और उसकी शांत केंद्रित नजर को देखिए। वो आग और तबाही के बीच में है, पर वो आग उसके अंदर नहीं है। वो हालात को नियंत्रित कर रहा है, हालात उसे नहीं। और यहीं हम अपनी पड़ताल के सार पर पहुंचते हैं। असली ताकत हाथ में पकड़े हथियार में नहीं बल्कि अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपने गुस्से पर रखे गए नियंत्रण में है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई दुनिया में कितना विनाश कर सकता है। असली सवाल तो ये है कि कोई इंसान खुद पर कितना नियंत्रण रख सकता है। इसी सवाल के साथ आज की यह पड़ताल समाप्त होती है।